आप सभी को सुप्रभात। आज के इस क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी के स्पर्श पुस्तिका से पाठ 2 पद का अध्ययन करेंगे, जिसे मीरा के पद कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले मीरा जी के परिचय के बारे में जानेंगे। कवित्री का परिचय। मीराबाई का जन्म सन 1503 पाठ्यपुस्तक के अनुसार राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ। तो किस ग्राम में मीराबाई का जन्म हुआ? चौकड़ी गांव में। और यह चौकड़ी गांव कहाँ पे है? राजस्थान में। उनके पिता का नाम रत्न सिंह था। मीराबाई के पिता का नाम रत्न सिंह था। बचपन से ही मीराबाई कृष्ण की उपासिका थी। मीरा कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति थी। तो मीराबाई की भक्ति कौन से भाव की भक्ति थी? माधुर्य भाव की। कृष्ण के प्रति ऐसा असीम प्रेम देखकर ससुराल वालों ने उन्हें बहुत यातनाएं दी। उन पर बहुत ही कष्ट मीराबाई ने सहे। मीराबाई की काव्य भाषा में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, खड़ी बोली, पंजाबी का अधिक प्रभाव दिखता है। आपको कहीं पे प्रश्न पूछा जाएगा कि मीरा की काव्य भाषा में किसका अधिक प्रभाव दिखता है? तो राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, खड़ी बोली और पंजाबी का अधिक प्रभाव दिखता है मीराबाई की काव्य भाषा में। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठ आदि। गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली में है। तो मीराबाई की पदावली में क्या है? मीराबाई की पदावली इस बुक में क्या है? गीतों का संकलन। इनकी मृत्यु सन 1546 पाठ्यपुस्तक के अनुसार हुई। मतलब किताब के अनुसार जो हमें पता चलता है, उसके अनुसार मीराबाई की मृत्यु 1546 में हुई और इनका जन्म 1503 में हुआ राजस्थान में। तो आशा करती हूँ आपने मीराबाई को अच्छे से पहचान लिया है। इनके बारे में सब कुछ आपको जानकारी मिल गई होगी। आगे हम इस पद के सारांश को देखते हैं। कविता का सारांश। मीरा कृष्ण की उपासिका थी। इन्हें बचपन से ही कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा हुआ। इन्होंने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। इन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन होकर कृष्ण के प्रति अपने असीम प्रेम को ही अपने पदों में व्यक्त किया है। तो मीराबाई ने अपने पदों में क्या व्यक्त किया है? मीराबाई ने अपने पदों में कृष्ण के प्रति अपने असीम प्रेम को व्यक्त किया है। पहले पद में मीरा कृष्ण से अपनी पीड़ा दूर करने की विनती करती हुई कहती है कि आप अपने भक्तों की पीड़ाओं को दूर कीजिए। आपने पहले भी कई भक्तों की रक्षा की है, जैसे द्रौपदी चीरहरण के समय उसकी लाज रखी, भक्त प्रहलाद की रक्षा की, डूबते गजराज को मगरमच्छ से बचाकर सभी दुखियों का दुख दूर किया था। मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी पीड़ा भी दूर कर दीजिए। तो ये मीराबाई ने अपने पहले पद में कहा है। बच्चों, आप सब बहुत ही अच्छे से इसके भावार्थ को समझना। कविता के सार में ही आपके प्रथम पद का उत्तर भी है। आपको कहीं पे पूछा जाएगा प्रथम पद का भावार्थ लिखो, आप उसमें ये लिख सकते हैं। अतः इस पद में मीरा ने कृष्ण की महिमा का सजीव वर्णन किया है। तो पहले पद में मीरा ने कृष्ण की महिमा का सजीव वर्णन किया है। दूसरे पद में अब हम जानेंगे दूसरे पद में मीराबाई क्या कहती हैं। दूसरे पद में मीरा कृष्ण की दासी बनकर रहने की कामना करती हैं। दूसरे पद में मीरा कृष्ण की दासी बनकर रहने की कामना करती हैं। वे कृष्ण की दासी बनकर
उनकी सेवा में ही अपना जीवन बिताना चाहती हैं। वे कृष्ण के लिए बाग बनाना चाहती हैं। वे कृष्ण के नित दर्शन करना चाहती हैं। वे वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण की लीलाओं का गान करना चाहती हैं। वे कृष्ण की दासी बनकर कृष्ण स्मरण करना चाहती हैं। वे कृष्ण भक्ति रूपी जागीर पाना चाहती हैं। कैसी जागीर पाना चाहती हैं? कृष्ण रूपी जागीर। वे श्री कृष्ण के अनुपम रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती हैं कि कृष्ण के शीश पर मोर मुकुट व शरीर पर पीले वस्त्र बहुत सुंदर लग रहे हैं। उन्होंने अपने उर पर वैजंती माला पहनी है। उर का अर्थ है हृदय। वे वृंदावन में गाय चराते हुए मनमोहक मुरली बजाते हैं। वृंदावन के ऊंचे ऊंचे महलों में मीरा कृष्ण के लिए बगीचा बनाना चाहती हैं। वे कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रियतम के दर्शन करना चाहती हैं। वे कहती हैं, हे गिरधर, आप यमुना के किनारे आधी रात में दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य करें। आप ही मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं। अतः मीरा की दास्य भक्ति व कृष्ण दर्शन के लिए उनकी बेचैनी बताना ही इस पद का उद्देश्य है। तो यह उन्होंने दूसरे पद में बताया है। यहाँ पर मैंने आपको प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही पदों का विस्तार से व्याख्या किया है सारांश के माध्यम से। यहाँ पे आप चित्र को देखिए, जहाँ पे मनोरेखा चित्र है जो अब बनाया गया है। पहला पद ये है और दूसरा पद ये है। पहले पद में देखो उन्होंने क्या कहा है, हे प्रभु, जिस प्रकार द्रौपदी, गजराज और प्रहलाद के दुखों को दूर किया है, उसी तरह आप मेरी भी पीड़ा हरें। यहाँ पे ये पहले पद के बारे में बताया गया है, गजराज के बारे में बताया गया है। यहाँ पे नरसिंह प्रहलाद जी के बारे में बताया गया है। इस पिक्चर के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दूसरे पद में देखो, मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए बाग बगीचा लगाने के लिए कह रही हैं। देखो वो उनकी सेविका बनकर उनसे जेब खर्च पाना चाहती हैं। साथ ही उनका मोहिनी रूप का भी वर्णन करते हुए उनसे मिलने की इच्छा करती हैं। ये है श्री कृष्ण भगवान का मोहिनी रूप। आशा करती हूँ आप सबने बहुत ही अच्छे से मीरा के पद को आपने समझ लिया है। आगे हम इसके प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो पहला पद है, हरियाप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बुढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। यहाँ पे इनके पहले शब्दार्थ हम समझ लेते हैं। हरि का अर्थ है ईश्वर। यहाँ देखो, अगर आपने इनके शब्दार्थ को अच्छे से समझ लिया बच्चों, तो आप बहुत ही आसानी से इसकी व्याख्या आप कर सकते हो। हरि का अर्थ है ईश्वर। जन का अर्थ है लोग। लाज इज्जत, भगत भक्त या उपासक। नरहरि का अर्थ है नरसिंह रूप। नरसिंह रूप का भगवान ने अवतार लिया था, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। पीर पीड़ा, हरो हरण करो, भीड़ कष्ट दुख, चीर वस्त्र, कुंजर का अर्थ है हाथी, भारी का अर्थ है हमारी। तो इन शब्दार्थों को आपने अच्छे से देख लिया। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या, पहले पद की व्याख्या। मीरा दुनिया के दुखों से पसीज कर कहती हैं कि
प्रभु, आप लोगों की पीड़ा को दूर कर दीजिए। आपने अपने हर भक्त की मदद कर उनकी लाज रखी है। द्रौपदी के चीरहरण में, भक्त प्रहलाद की रक्षा में, डूबते गजराज को बचाने के लिए मगरमच्छ को मार दिया था। अतः मैं मीरा आपकी दासी हूँ। आप भी मेरी पीड़ा दूर कीजिए। इस पद मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट हुई है। तो इस पद में मीरा की जो कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है उसको यहाँ पे प्रकट किया गया है पहले पद में। अब दूसरा पद देखो। श्याम भाने चाकर राखो जी, गिरधर लाला भाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगाओ, नित उठ दर्शन पास्यों। बिंद्रावन रे कुंज गली में, गोविंद लाला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची। भाव भगत जागीरी पास्यों। पासी मतलब पाना। तीनों बाता रसरसी, मोर मुगट पीतांबर सोहे। गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे। मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावन। बीच बीच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यों। पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो। जनमानी रे तीरा, मीरारा प्रभु गिरधर नागर। हिवड़ो घड़ो अधीरा। अब हम इसके शब्दार्थ को जानेंगे। भाने का अर्थ है हमें, रहस्यों रहकर, जागीरी जागीर या संपत्ति, जमुना जी में यमुना नदी। हिवड़ो का अर्थ है हृदय, अधीरा अधीर व्याकुल, चाकर नौकर, बिंद्रावन वृंदावन, धेनु गायें, तीरा किनारा, घड़ो ज्यादा। इसके शब्दार्थ का आप अच्छे से शब्दार्थ को आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरे पंक्ति की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आपने सारांश के माध्यम से तो बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, जो आप अपने शब्दों में इसको करेंगे। व्याख्या। मीरा कृष्ण से विनती करती हैं कि हे गिरधर, आप मुझे दासी के रूप में रख लीजिए। वे कृष्ण से यही विनती दोबारा करती हैं कि दासी बनकर वह उनके लिए वाटिका बनाएंगी और नित सुबह उठकर उनके दर्शन कर सकेंगी। वह वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण लीला का भजन करना चाहती हैं। दासी बनने से उन्हें कृष्ण स्मरण का सुअवसर प्राप्त हो जाएगा, जिससे भाव व भक्ति की संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। वे श्री कृष्ण के अनोखा रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि कृष्ण के शीश पर मोर मुकुट तथा तन पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। उन्होंने स्वयं वैजंती माला पहनी है। वे वृंदावन में गायें चराते हुए मनमोहक मुरली बजाते हैं। वृंदावन में उनके ऊंचे ऊंचे महल हैं। मीरा महल के बड़े आंगन में बगीचा का अर्थ है फुलवारी बनाना चाहती हैं। वे केसरिया साड़ी पहनकर कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं। मीरा कृष्ण से कहती हैं कि आप यमुना किनारे आधी रात में मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य करें। आप ही मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं। अतः मीरा का दिल कृष्ण के लिए व्याकुल हो रहा है। इस पद में मीरा की दास भक्ति, कृष्ण मिलन की व्याकुलता, कृष्ण का रूप माधुर्य दर्शाया गया है। आशा करती हूँ आप सबने बहुत ही अच्छे से दोनों पद को समझ लिया है और मीराबाई के बारे में भी आपने जान लिया है।
यहाँ तक इतना ही बच्चों, आगे हम प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे चैनल के सभी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के आपको आते रहें। धन्यवाद।